बहुत दिनों से जो देश में किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है, हालांकि ये किसानों की तकलीफ़ें कोई आज की नहीं हैं, बहुत पहले की हैं। और इस पे कुछ दिनों पहले मैंने एक कविता लिखी थी। कविता सुनाऊं उससे पहले कुछ बातें ज़रूर आप लोगों से करना चाहता हूं। और वो बातें आंदोलन के संदर्भ में भी हैं और आंदोलन की हार या जीत के बारे में भी है। हालांकि मैं आंदोलन के बहुत ज़्यादा समर्थन या ना ही विपक्ष में हूँ ना समर्थन में, क्योंकि आंदोलन कभी कभी ज़रूरी भी होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में ज़रूरी नहीं है कि जैसे गांधी जी ने आज़ादी के समय एक नया तरीका ढूंढा था, हर तरीका हर समय प्रासंगिक नहीं होता। तो हो सकता है कि वो तरीके अब धीरे धीरे करके प्रासंगिकता खोज रहे हों। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आ- आंदोलनों के साथ में ज़रूरी है कि किसान इस बात को समझें कि उन्हें एक अस्त्र और मिला हुआ है, वो है सहकारी समितियों का अस्त्र। और हिंदुस्तान में सहकारी समितियां जैसे जैसे कि महिला गृह उद्योग, पराग और बहुत बड़ी सहकारी समितियां रही हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत लोगों की गरीबी को दूर किया है। और इस मुद्दे पे भी अगर कानून जैसा भी हो, कितने भी बड़े बिजनेस ग्रुप के पक्ष में हो, लेकिन अगर किसान खुद अपना एक बड़ा बिजनेस ग्रुप खड़ा कर सकें और ये फैसला कर लें कि हम जो अपनी सहकारी समिति बनाएंगे, जो अपना बिजनेस ग्रुप खड़ा करेंगे, उसी को फसल बेचेंगे और वही भंडारण करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि किसानों के पास इतनी पैसे की कमी भी नहीं है, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, तो एक बिज़नेस भी खड़ा हो सकता है। और मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बिज़नेस खड़ा किया जाए और उस पर विचार किया जाए। तो क्योंकि नेहरू जी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की थी, जिसमें कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को और सहकारी समितियों को, तीनों को ही योगदान का मौका दिया था। गवर्नमेंट इंडस्ट्री आपने देखा होगा, गवर्नमेंट इंडस्ट्री भी काफ़ी फली फूली है हिंदुस्तान में। प्राइवेट में भी अपना योगदान निभाया है और सब ज़रूरी हैं। इसीलिए मैं किसी भी कंपनी को कभी बाइकआउट करने के पक्ष में, क्योंकि उसमें अपने ही भाई बहन काम कर रहे हैं, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो और कोई कंपनी हो। सिर्फ वो किसी मालिक की नहीं है, वहाँ पर और भी लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए अगर कोई लड़ाई हो तो उसे स्वस्थ तरीके से लड़ना भी ज़रूरी होता है। अपने भाई बंधुओं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचना भी ज़रूरी होता है। इसलिए मैं निष्पक्ष तौर पे अपना एक व्यू रखता हूँ कि किसानों को सहकारी समिति के तहत अपने नए, बल्कि कई बिजनेस ग्रुप खड़े करने चाहिए। हर राज्यों में अलग अलग खड़े कर सकते हैं तो हर राज्यों में अलग अलग खड़े करें और फसल खुद खरीदें हर किसान से। अगर कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत हो तो वो वही सहकारी समितियां कॉन्ट्रैक्ट करें और किसानों को भरपूर लाभ पहुंचाएं। तो इन बातों पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इसके अलावा मैं अपनी जो कविता है उस पर आगे बढ़ना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को कविता अच्छी लगेगी। और ये कविता किसानों के ऊपर ही है, किसानों की परेशानियों के ऊपर ही है। नाम भी मैंने दिया है किसान। तो पेश है कविता। किसान की उगाई हुई फसल, किसान की उगाई हुई फसल के दाने मैंने खाए हैं, तुमने भी खाए हैं। उसी के सहारे पेट भर भर कर कुछ उम्र मैंने काटी है, कुछ तुमने भी काटी है। क्या कभी लेकिन तुमने या मैंने सोचा कि क्यों वो खुदा भी इन पर बेरहम होता है, क्यों वो खुदा भी इन पर बेरहम होता है, क्यों जो दुनिया भर का पेट भरता है खुद रह जाता है भूखा, क्यों अपने ही बच्चों को इंसाफ दिलाने की खातिर निकलना पड़ता है इन्हें सड़क पर, क्यों कुर्सियों पर बैठे आका रहम नहीं खाते इन पर, क्यों खुदा से लड़ने वाला, जी हाँ, खुदा से लड़ने वाला ये शख्स नहीं लड़ पाता अपनों के आंसुओं से, खुदा से लड़ने वाला ये शख्स नहीं लड़ पाता अपने अपनों के आंसुओं से, नहीं लड़ पाता और झूल जाता है उस रस्सी से जो बताती है कि कितना कमज़ोर है, कितना कमज़ोर है ये समाज अभी भी,
झूल जाता है उस रस्सी से जो बताती है कि कुछ लोग इतना खाते हैं कि रोटी उगाने वाले को अपना निवाला भी उन्हें देना पड़ता है। कुछ लोग इतना खाते हैं कि रोटी उगाने वाले को अपना निवाला भी उन्हें देना पड़ता है। झूल जाता है उस रस्सी से जो बताती है कि आकाओं का पेट कभी नहीं भरता, कि आकाओं का पेट कभी नहीं भरता। क्यों है ये सवाल अभी भी और कब तक रहेंगे? क्यों है ये सवाल अभी भी और कब तक रहेंगे? तो उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आई होगी, और कविता के साथ साथ जो मैंने संदेश दिया वो भी, क्योंकि बिज़नेस को बिज़नेस से लड़ करके ही जीता जाता है। तो इस सुझाव पे मुझे लगता है आपका ध्यान जाए। एक स्वस्थ सुझाव है। उम्मीद करता हूँ कविता के साथ साथ सुझाव पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद।